सुनील स्वागत करता हूं एक्सेल के एक और नई वीडियो के साथ। जैसे कि पिछले वीडियो हमने सारे बेसिक फंक्शन के साथ साथ इफ फंक्शन भी सीखा। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं डिस्काउंट कैलकुलेट करना, और सिर्फ एक नहीं अलग अलग टाइप के हम लोग डिस्काउंट निकालना सीखेंगे। जैसे फिक्स डिस्काउंट कैसे निकाल सकते हैं, डिस्काउंट विथ क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, आइटम के साथ कैसे करेंगे, एंड लास्ट हमारा जो है कस्टमर टाइप के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे। तो इन सारे कैटेगरी को एक एक करके हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं जो हमारा फिक्स डिस्काउंट सीट है। तो मैंने सीट पहले से तैयार कर लिया है ताकि मैं समय बचा सकूं, ठीक है। एंड ये प्रैक्टिस सीट में आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा ताकि आपका भी समय बचे, ठीक है। तो ये सीट मैंने जो प्रिपेयर करके रखा है, जिसमें मैंने सीरियल नंबर लिया है, नेम ऑफ कस्टमर लिया है, फिर कस्टमर टाइप लिया है, प्रोडक्ट पे मैंने स्टेशनरी आइटम ले रखा है, क्वांटिटी मतलब हो गया कि कितने पीस हम लोग उसको खरीद रहे हैं, ठीक है। एंड रेट यहाँ पर जो लिखा है ये पर पीस मतलब पर आइटम जो हमारा एक पीस है। सपोज एक पेन खरीद रहे तो एक पेन का कॉस्ट हमारा यहाँ पर 30 रुपया है, ठीक है। तो जब हम 50 पेन खरीदेंगे तो उसका कितना रेट आएगा, तो हमने यहाँ पर एक सेल बना कर रखा है टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं क्वांटिटी इनटू रेट, ठीक है। जैसे एक पेन का दाम 10 रुपये है तो 10 पेन का दाम कितना होगा, तो हम लोग क्या करते हैं 10 इंटू 10 कर देते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल टू एंड हमारा क्वांटिटी सेल इनटू हमारा हो जाएगा रेट, ठीक है। तो हमारा इससे निकल गया क्या, टोटल अमाउंट, ठीक है। इसे हम ड्रैग करके अप्लाई कर लेते हैं। अब हमें करना है डिस्काउंट अमाउंट कैलकुलेट। इसके लिए हम क्या करेंगे, जब डिस्काउंट निकलता है तो किससे कैलकुलेट होगा, हमारा अमाउंट से कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पर कितना निकालना है, 10% निकालना है। जैसे यहाँ पर मैंने कंडीशन लिख के रखा है कि 10% फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग लगाएंगे इक्वल टू किस पर डिस्काउंट मिल रहा है, जो टोटल अमाउंट हमारा है उस पर। तो टोटल अमाउंट को करेंगे सिलेक्ट, यहाँ पर लगाएंगे इनटू का सिंबल, इसके लिए एस्ट्रिक, ठीक है। कितना परसेंट मिल रहा है, 10%। तो 10 लिखकर परसेंट का सिंबल यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है। परसेंट का सिंबल यूज़ करके जैसे हम लोग एंटर प्रेस करेंगे, हमें देखिए 150 रुपीज़ का डिस्काउंट अमाउंट आया। इसे क्लिक करके हम ड्रैग कर लेते हैं, तो सारा आइटम्स का हमारा डिस्काउंट कैलकुलेट हो गया। अब नेट अमाउंट कैसे निकालेंगे, जो हमारा टोटल अमाउंट था, एग्जाम्पल के लिए 100 रुपये का हमने सामान खरीदा, 10 रुपये का डिस्काउंट मिला, तो हमें क्या करना होगा, 100 रुपये में से 10 रुपये को घटा देंगे तो 90 रुपये हमें देना होगा। वही चीज़ यहाँ पर हम करने वाले हैं, इक्वल टू टोटल अमाउंट था हमारा कितना 1500। तो ये सेल पे क्लिक करेंगे, माइनस कितना का डिस्काउंट मिला 150 रुपीज़ का, तो डिस्काउंट अमाउंट वाले सेल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद हम जैसे इंटर प्रेस करेंगे हमारा नेट अमाउंट कैलकुलेट हो गया। एंड यहाँ पर ड्रैग करके सभी में हम फॉर्मूला फिल कर देते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, वो है हमारा डिस्काउंट विथ क्वांटिटी। अब यहाँ पर कंडीशन कुछ ऐसा है कि अगर हम लोग 50 या उससे ज़्यादा आइटम खरीद रहे हैं, ठीक है। जनरली होता है क्या कि किसी दुकान पे जा रहे हैं, जो होलसेलर है उन्हें भी सेम रेट मिल रहा है, जो रिटेलर है उन्हें भी सेम रेट मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, कैटेगरी वाइज मतलब आइटम जो जितना बल्क में खरीदेंगे, जैसे 50 या उससे ज़्यादा खरीदेंगे तो उन्हें जो डिस्काउंट मिलने वाला है वो 30% है। जो 30 या उससे ज़्यादा क्वांटिटी में परचेस करेंगे उन्हें 20%, जो 15 या उससे ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदेंगे उन्हें 10%, लेस देन 15 में उन्हें 0 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ परसेंट हटाकर 0 कर देते हैं, ठीक है। अब इसे हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, जैसे हमने पिछले क्लास में देखा था कि हम लोग ग्रेड कैलकुलेट करते थे नेस्टेड इफ़ का इस्तेमाल करके, तो हम लोग यहाँ भी सेम फार्मूला यूज़ करने वाले हैं। तो मैंने टोटल पहले ही कैलकुलेट कर लिया और नेट अमाउंट भी कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पर हम डिस्काउंट का फॉर्मूला लगाने वाले हैं। यहाँ पर हम फॉर्मूला डालेंगे, उसके लिए हम क्या टाइप करेंगे, इक्वल टू इफ़ टाइप करने के बाद हमें क्या करना है, लॉजिक टेस्ट। लॉजिक टेस्ट में क्या है, क्वांटिटी चेक करना है। तो क्वांटिटी का सेल क्या है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद देंगे ग्रेटर देन इक्वल टू कितना क्वांटिटी, तो ये है 50 क्वांटिटी, देंगे कॉमा। कॉमा देने के बाद बोल रहा है वैल्यू इफ ट्रू। तो हमारा क्या है, ट्रू मतलब क्या हुआ, कितना परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है अमाउंट पे, तो हमें जो डिस्काउंट मिल रहा है वो है 30%। तो हम यहाँ पर टोटल अमाउंट का सिलेक्ट कर लेंगे सेल नंबर, फिर यहाँ पर देंगे हम मल्टीप्लाई का सिंबल, ठीक है। और यहाँ पर देंगे हम 30%, ठीक है। फिर यहाँ पर हम लगाएंगे कॉमा। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है वैल्यू इफ फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम फिर से इफ़ लगाएंगे, इफ़ लगाने के बाद फिर से देने वाले हैं ब्रैकेट, और लॉजिक टेस्ट में फिर ये चीज़ को रिपीट करेंगे। तो फिर से हम क्लिक करेंगे क्वांटिटी वाले सेल पर, उसके बाद देंगे ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पर कितना देना है 30, फिर कॉमा लगाकर हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ ट्रू मतलब कि टोटल अमाउंट में हमें देना है 20%, यहाँ लिख देंगे 20%। फिर कॉमा लगाकर लिखेंगे इफ़ लिखने के बाद फिर करेंगे ब्रैकेट ओपन, फिर यहाँ पर वैल्यू इफ ट्रू मतलब कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्वांटिटी सेल ग्रेटर देन इक्वल टू
15 रहा तो कितना डिस्काउंट मिलेगा, तो हमारा टोटल अमाउंट से जो डिस्काउंट मिलने वाला है वो है 10%। ठीक है, फिर यहाँ पर कॉमा लगाएंगे हम, कॉमा लगाने के बाद कितना, चूँकि ऑलरेडी सारे कंडीशन को हमने चेक कर लिया तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं 0, क्योंकि अब इन कंडीशन तो जो लास्ट कंडीशन होता है उसे चेक नहीं करते, वो फॉल्स स्टेटमेंट में डिफॉल्ट में चला जाता है। तो यहाँ पर 0 था तो 0, या फिर उसके अलावा कोई परसेंटेज होता तो हम परसेंटेज का फॉर्मूला पुट कर देते, पर वैल्यू 0 था इसलिए यहाँ पर हमने 0 लिखा। अब मैंने पहले भी पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ पर जब लिखते हैं तो हम लोग ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग जैसे एंटर प्रेस करते हैं, एक्सेल इतना स्मार्ट है ये, ठीक है, कि वो ऑटोमेटिकली वो सारे ब्रैकेट को क्लोज कर देता है। यहाँ पर हम यस करेंगे तो ब्रैकेट यहाँ पर अप्लाई हो गया। तो देखिए यहाँ पर हमारा ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो रहा है, तो इसे हम ड्रैग कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सारा फॉर्मूला कैलकुलेट हुआ, चूँकि नेट अमाउंट में हमने पहले से फॉर्मूला लगा रखा था तो यहाँ पर भी नेट अमाउंट कैलकुलेट हो चुका है। अब अगला जो कंडीशन है वो है आइटम रिलेटेड। मान लीजिए कोई पेन खरीद रहा, कोई पेंसिल खरीद रहा, कोई इरेजर खरीद रहा, तो यहाँ पर आइटम बेस्ड डिस्काउंट है। जैसे हम लोग शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो देखिए जीन्स में कुछ अलग डिस्काउंट चल रहा होता है, टी शर्ट में अलग, साड़ी पे अलग, ठीक है, सूट पे अलग। तो यहाँ पर क्या है कि हम लोग आइटम के अकॉर्डिंग डिस्काउंट देने वाले हैं। तो इसको हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, तो इसका बहुत आसान तरीका है। यहाँ पर हम करेंगे इक्वल टू लिखने के बाद यहाँ पर टाइप करते हैं इफ़ के बाद फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे। क्या चेक करना है लॉजिक टेस्ट में, आइटम का टाइप, तो यहाँ पर देखिए हम लोग प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट में आने के बाद हमने इक्वल टू, लेस देन ग्रेटर देन तो हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि सामान चेक करना तो इक्वल टू लगाएंगे और इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे जैसे पेन के लिए, तो यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं पेन, इन्वर्टेड कोमा फिर से लगाएंगे। अब इसमें क्या है, वैल्यू इफ ट्रू में डिस्काउंट देना है, तो डिस्काउंट हमेशा याद रखिएगा अमाउंट पे देते हैं, तो यहाँ पर हम करेंगे सिलेक्ट अमाउंट, उसके बाद करेंगे मल्टीप्लाई का सिंबल देंगे और यहाँ पर डिस्काउंट, यहाँ पर जो डिस्काउंट है वो है 30%। ठीक है, कॉमा देने के बाद फिर से हम लिख लेंगे इफ़, ब्रैकेट ओपन करेंगे, लॉजिक टेस्ट में फिर से क्लिक करेंगे किस पे, आइटम के ऊपर। ठीक है, आइटम पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पर हम लगेंगे इक्वल टू, और इस बार किसे चेक करना है, पेंसिल को, तो यहाँ टाइप कर देंगे पेंसिल। आप एग्जैक्टली वैसी टाइप कीजिएगा जैसे आपने स्पेलिंग टाइप कर रखा है, नहीं तो मिसमैच होने का कारण डिस्काउंट नहीं अप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से हम देंगे कॉमा, कॉमा देने के बाद वैल्यू ऑफ ट्रू मतलब कि अमाउंट पे डिस्काउंट, अमाउंट सेलेक्ट कर लेंगे। अमाउंट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देंगे मल्टीप्लाई का सिंबल, एंड यहाँ पर क्या करने वाले हैं, कितना परसेंट मिल रहा है, 20%, यहाँ पर लगाएंगे 20%। ठीक है, उसके बाद फिर से देंगे कॉमा, यहाँ लिखेंगे इफ़, यहाँ पर देंगे ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ओपन करने के बाद फिर से चेक करेंगे, तो हम लोग क्लिक करेंगे प्रोडक्ट पे, यहाँ पर देंगे इक्वल टू, इस बार हमारा क्या है, इरेजर, तो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लिख देंगे इरेजर। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा कर देंगे क्लोज, फिर से लगाएंगे कॉमा, वैल्यू ऑफ ट्रू पूछ रहा है तो हमारा कितना परसेंट डिस्काउंट है, तो इस बार परसेंट है 10%, यहाँ पर लिखेंगे हम 10%। 10% लिखने के बाद यहाँ पर लास्ट हमारा कोई कंडीशन नहीं बच रहा तो यहाँ पर 0 लिखेंगे एंड एज इट इज़ इंटर प्रेस करेंगे, हमारा करेक्शन के लिए पूछेगा, हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद देखिए हमारा परसेंटेज कैलकुलेट हो गया है, इसे हम नीचे ड्रैग कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा नेट अमाउंट ऑटो कैलकुलेट हो गया। अब आते हैं 4 सेक्शन में, जो कि हमारा कस्टमर टाइप के बेस पे डिस्काउंट। ठीक है, जो होलसेलर है उनका डिस्काउंट 30% है, जो रिटेलर है उनका डिस्काउंट 20% है। सेम हमारा जो ये आइटम की तरह ही चेक होता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे इक्वल टू, और यहाँ पर लिखने वाले हैं इफ़ के बाद किसे चेक करना है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे कस्टमर टाइप में, जो कि C41 सेल पे है। क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर हमारा होना चाहिए होलसेल। ठीक है, तो WHOLESA होलसेलर। ठीक है, होलसेलर लिखने के बाद इसे इन्वर्टेड कॉमा में डाल देते हैं, क्योंकि जो भी टेक्स्ट हम लिखते हैं इफ़ कंडीशन में वो इन्वर्टेड कॉमा में होना चाहिए। उसके बाद यहाँ लगाएंगे कॉमा, हमारा क्या डिस्काउंट है, तो हमारा जो अमाउंट पे डिस्काउंट है वो है 30%, तो यहाँ पर देंगे इनटू, यहाँ लिख देंगे 30%। ठीक है, कॉमा लगाने के बाद फिर यहाँ लिखेंगे इफ़ में यहाँ पर देंगे ब्रैकेट ओपन, फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर हम चेक करेंगे कस्टमर टाइप और यहाँ पर करेंगे इक्वल टू, उसके बाद हम यहाँ लिख देंगे रिटेलर। ठीक है, रिटेलर को भी हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही लिखेंगे। ठीक है, कोई भी टेक्स्ट को हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना है। कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद वैल्यू इफ ट्रू मतलब कि अमाउंट से कैलकुलेट करना है, क्या हमें डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। कितना परसेंट है, तो रिटेलर के लिए 20%, यहाँ 20% लिखें कॉमा। इसके अलावा कोई भी अगर कस्टमर रहता है जैसे कि कंज्यूमर रहेगा तो 0 डिस्काउंट, तो यहाँ पर देते हैं हम 0। ठीक है, फिर से ब्रैकेट क्लोज करने की जरूरत नहीं है, जस्ट इंटर प्रेस करो, ऑटोमेटिक ये ब्रैकेट यहाँ अप्लाई हो जाएगा। इसे क्लिक करके हम यहाँ पर कर लेते हैं ड्रैग, तो ड्रैग करते ही हमारे यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है। तो इस तरीके से हम लोग डिस्काउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगले सीट में हम लोग सीखने वाले हैं सैलरी कैलकुलेशन। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।